हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर स्टेनो से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो लेकर आते रहते हैं और नई नई रोज़ की रोज़ जो डिक्टेशन है वो भी अपलोड करते रहते हैं। अभी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट की जो भी हाल ही में वैकेंसी चल रही है उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है एफिशिएंसी एक्यूरेसी टेस्ट के बारे में। तो वो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी और स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा अपन नई नई डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे उतने ही ज़्यादा नए नए शब्द अपने को सीखने को मिलेंगे और उनकी आउटलाइन बनाने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, अभी एग्ज़ाम होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। रक्षा उपकरणों, प्रणालियों और पुर्जों के आयात के बजाय घरेलू स्तर पर बनी वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने चौथी सूची जारी की है, जिसमें 928 उप प्रणालियों और पुर्जों को चिन्हित किया गया है। इस तरह 2500 वस्तुओं की खरीद घरेलू स्तर पर ही करने का संकल्प लिया गया है। इनमें से ज़्यादातर पुर्जों और उप प्रणालियों का घरेलू स्तर पर ही निर्माण किया जाता है और करीब 1200 वस्तुओं को अगले कुछ सालों में निर्मित और विकसित करने की योजना है। भारत आयुध सामग्री का बड़ा आयातक देश है, इस तरह उसे अपने बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों, प्रणालियों आदि को खरीदने पर खर्च करना पड़ता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे पुर्जों के लिए भी दूसरे देशों का मुंह जोहना पड़ता है। ऐसे में अगर उनका निर्माण और उनकी खरीद घरेलू स्तर पर ही की जाती है तो इससे कई लाभ होंगे। एक तो यह कि रक्षा सौदों में बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होगी, दूसरे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। फिर आयात घटने से व्यापारिक घाटे का अंतर भी काफ़ी कम होगा। पिछले साल थोड़े वक्त के लिए ही कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने से व्यापारिक घाटा पाटने में काफ़ी मदद मिली थी। सबसे अहम बात कि केंद्र सरकार ने रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जो घोषणा कई साल पहले कर दी थी, उसे इससे बल मिलेगा। रक्षा सामग्री के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को लगा है। कई विदेशी लड़ाकू विमानों से प्रतिस्पर्धा करते विमान बनाए जाने लगे हैं। इसी तरह उपकरणों और रक्षा प्रणालियों के मामले में गति आई है। स्वाभाविक ही इससे दूसरे देशों से महंगे दामों पर रक्षा उपकरणों की खरीद की बाध्यता
कुछ कम हुई है। हालांकि आज जिस तरह रक्षा उपकरणों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, उसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से रक्षा सामग्री की खरीद के लिए निर्भर रहना पड़ता है। मगर जैसे जैसे हमारे यहाँ ऐसे लड़ाकू विमानों और रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ेगा, वैसे वैसे न सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत की रक्षा सामग्री का बड़ा निर्यातक देश बनेगा। अब भी कुछ देश भारतीय लड़ाकू विमानों और कुछ रक्षा उपकरणों की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस तरह घरेलू स्तर पर बनने वाले पुर्जों और रक्षा प्रणालियों से इसे और बल मिलेगा। पहले छोटे छोटे पुर्जों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, तब तक खराब उपकरण बेकार पड़े रहते थे। अब उनकी मरम्मत के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि रक्षा उपकरणों का उत्पादन और खरीद संवेदनशील मामला होता है। इसकी तकनीक और प्रणालियां गोपनीय ढंग से बनाई जाती हैं, इसलिए दूसरी वस्तुओं की तरह इसके उत्पादन का रास्ता नहीं खोला जा सकता। फिर कई बार रक्षा उपकरणों की तकनीक दुश्मन देश को बेचने की शिकायत भी आती है, इसलिए DRDO की सुरक्षा को भी चौकाचौंध बंद रखना बड़ी चुनौती है। मगर घरेलू स्तर पर जिन छोटे कल पुर्जों और उप प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया गया है, उसमें इस तरह का खतरा नहीं होता। उनमें से बहुत सारी चीजें पहले से हमारे यहाँ बन रही हैं। अब सेना के लिए उनकी खरीद को मंजूरी मिल जाने से निसंदेह उनके उत्पाद में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि उनकी तकनीक भी उन्नत होती जाएगी। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि राजस्थान हाई कोर्ट 2023 की जो भी स्टेनोग्राफर की हाल ही में वैकेंसी चल रही है, हो सकता है स्टूडेंट्स कि जब वो वहाँ पर डिक्टेशन बोले तो आपको कोमा का, विराम का, क्वेश्चन मार्क का, इन सब का बोल दे, तो हो सकता है कि इनके बारे में बोल दे, परंतु आपने थोड़ा सा इसकी हिंदी की ग्रामर भी देखनी है कि कहाँ कोमा लगेंगी, कहाँ कौन से जो अपने दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि इसलिए है, जबकि है, परंतु है, किंतु है ना, तो क्योंकि है, इनसे पहले की कोमा लगेंगी। और अगर एक ही दो जैसी वस्तुएं आ जाए, राम, श्याम, गीता, ऐसे कुछ नाम आ जाए तो भी वहाँ कोमा लगेंगी। तो थोड़ी ग्रामर का भी आप बेसिक का थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपका अपने आराम से ये डिक्टेशन लिखी जाएगी। थैंक यू।